वेलकम टू टैली एकेडमी ICA, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको एक्सेल में किसी डेटाबेस को यदि फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करें तो उसको कैसे करेंगे और इससे क्या बेनिफिट होगा ये बताने जा रहा हूँ। यानी कोई डेटाबेस मेरा दिया हुआ है, लाइक देखिए आपके पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया हुआ है। हम चाहते हैं इस डेटाबेस को टेबल में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स फॉर्मेट एज टेबल। तो इस डेटाबेस को फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और करने से क्या बेनिफिट होगा वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इस डेटाबेस को मैं पहले कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक। और किसी डेटाबेस को यदि टेबल में कन्वर्ट करना हो तो होम मेनू में ही आपका देखिए एक ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। जैसे फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कई कलर दिया हुआ, लाइट है, मीडियम है और किसी कलर में क्लिक कर सकते हैं। एक तो ये वे हो गया। दूसरा तरीका आपका आएगा कि आप इंसर्ट से भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने इसको किया सेलेक्ट, तो इंसर्ट में भी एक देखिए ऑप्शन रहता है यहाँ पे टेबल, ठीक। और ये आपका शॉर्टकट की उसके लिए है Ctrl+T, यानी Ctrl+T से भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो प्रोसेस हो गया। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, आप होम मेनू में फॉर्मेट एज टेबल से कर सकते हैं कन्वर्ट। दूसरा क्या बताए, इंसर्ट से यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, Ctrl+T। तो जैसे Ctrl+T मारा या क्लिक करें, सपोज मैंने Ctrl+T मारा तो आपसे पूछा माई टेबल एज हेडर, और ये आपका देखिए सेलेक्टेड रेंज A1 से आपका डेटा कहाँ तक है, D6 तक। तो ये ऑटोमेटिक लिया A1 से D6 और देन आपका क्या लिया, माई टेबल एज हेडर। ऑलरेडी मेरे पास ऊपर में क्या है, हेडिंग दिया हुआ है, टिक लगाए और इसको ओके कर दिए। ये आपका कन्वर्ट हो गया। हाँ, यदि कलर का चॉइस लेना हो तो टेबल कनेक्शन के बाद जब हम टेबल में कन्वर्ट कर दिए और इसका कलर भी अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो फिर लास्टली आपको यहाँ पे देखिए टेबल डिज़ाइन मिलेगा। टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से कई स्टाइल आप ले सकते हैं, बदल सकते हैं कलर अपने हिसाब से। अब कहना है कि सर इससे क्या बेनिफिट हुआ। जहाँ तक बेनिफिट की बात है, सबसे पहले तो देखिए आउटलुक चेंज हो गया, एक वन रो डिज़ाइन पैटर्न बन गया, प्लान पैटर्न प्लान, और इस डिज़ाइन को हम चेंज भी कर सकते हैं। जो मेन बेनिफिट हुआ वो है कि जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सपोज कीजिए हम अमाउंट निकालते हैं, इक्वल टू अमाउंट क्या होगा, B2 गुना C2। तो जैसे मैंने लिखा B2 गुना C2, दैट मीन्स B2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई C2, दैट मीन्स रेट। और आफ्टर इंटर, जैसे इंटर मारा, नॉट नीड टू ड्रैग, ये आपको ड्रैग नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक क्या हुआ, आपका रिजल्ट आ गया। यदि आगे भी हम इसमें आइटम ऐड करेंगे तो फिर आपका अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा है, किसी प्रकार का आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए, इमेजिन कीजिए हमको अमाउंट टोटल चाहिए, रेट का हमको एवरेज चाहिए, या क्वांटिटी का भी हमको टोटल चाहिए, किसी प्रकार का फंक्शन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंगल क्लिक करके किसी प्रकार का रिजल्ट ला सकते हैं, लाइक टोटल अमाउंट, रेट, एवरेज या क्वांटिटी का सम निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। कैसे करेंगे, जैसे टेबल के बीच में कहीं पे कर्सर रखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपका टेबल डिजाइन। हाँ, यदि आप कर्सर बाहर रख देते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपका गायब हो गया। जैसे मैंने रखा, टेबल के रेंज में कहीं भी कर्सर रखेंगे एक ऑप्शन आएगा टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन में देखिए यहाँ दिया हुआ है टोटल रो। टोटल रो पे आप क्लिक कर दिए, केवल ऑटोमेटिक आ गया सम। आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बाय सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक किए रिजल्ट आ गया। इमेजिन कीजिए हमको चाहिए यहाँ पे एक रेट का, हमको एवरेज चाहिए, कितना इसका एवरेज, जो भी प्रोडक्ट है एवरेज रेट उसका क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है, जैसे सिंबल पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए बता रहा है एवरेज निकालना है, काउंट करना है, मैक्स निकालना है। सपोज हमको अभी एवरेज चाहिए, जैसे एवरेज पे क्लिक किए एवरेज निकल गया। कल के दिन हमको चाहिए इसका क्वांटिटी का टोटल,
देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे सिंबल पे क्लिक किए, हमको चाहिए क्या, सम चाहिए, सम पे क्लिक किए आपका आ गया, कोई फंक्शन लगाना नहीं पड़ा, केवल क्लिक किए और आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो गया। इनकेस कल के दिन आपको लगेगा कि नहीं आगे हमको ऐड करना है, तो आप इसको हटा दीजिए, आगे डेटा आप ऐड भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करना है, क्लिक कीजिए, रिजल्ट आ गया। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।